सीखेंगे इस पावन सी कथा से। बहुत श्रद्धा से आप बस सुनिए और जो सुनाया जा रहा देखो। श्री कपिल भगवान ने माँ को कहा, माँ देखो हम लोग ना अपने मन को वश में कर नहीं पाते, इसलिए परेशानी है। जिनका मन शांत है, वश में है, वो लोग दुखी है ही नहीं। अच्छा, दुखी कौन लोग हैं? जिनका मन वश में नहीं। दुखी कौन लोग हैं जिनका मन वश में? अरे जिनका मन वश में होगा, जिस दिन हो जाएगा उस दिन अपार सुख की अनुभूति हो जाएगी। उस दिन परमात्मा की प्राप्ति होने में देर थोड़ी है। पर मन वश में कैसे हो? अब मैं उपाय बता रहा हूं मन को वश में करने का। अच्छा बताओ, मंदारी बंदर को वश में कर लेता है कि नहीं? हाँ या ना? अब बताओ बंदर कितना चंचल होता है कि नहीं? सबसे चंचल प्राणी कौन है? बंदर सबसे चंचल, लेकिन मंदारी उसे भी वश में। अब सालों लग जाते हैं बंदर को वश में करने के लिए। मंदारी को बचपन से सिखाता, तब जाकर के वो साल भर में सीखता है। सोचिए कि मंदारी ने करने से बंदर को वश में कर लिया। यदि बंदर जैसे चंचल प्राणी को प्रैक्टिस के कारण करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। अरे प्रैक्टिस करने से, कोशिश करने से लगन लगी तो प्रैक्टिस करके बंदर को वश में किया जा सकता है। तो आप भी प्रैक्टिस करो, मन को भगवान में लगाओ, मन को वश में करने का अभ्यास करो। ये मन भी वश में होगा जैसे बंदर वश में हो गए। मन वश में कैसे होगा? जोर से, अभ्यास से। अभ्यास कौन कौन करेगा? आज से धीरे धीरे रोज अपने मन को भगवान में लगाओ। रोज सत्संग करो, मन ना लगे तो भी लगाओ। सत्संग से भागे तो भी कथा में मन लगाओ। अच्छे कामों में मन ना लगे तो भी लगाओ। समझ में आ रही है ना मेरी माँ? तो क्या करेंगे? मन को लगाएंगे। और याद रखना, जिस दिन घोड़सवार घोड़े को रबड़ी खाएं, पर आपको शुगर की बीमारी है और यदि मन के कहने से रबड़ी खाओगे तो मार डालेगा ना मन, शुगर बढ़ जाएगी। इसलिए मन की बात मानो मत, मन को मारो। मन जो कहता है वो मत करो, जो सही है। कई बार मन गलत कहता है तो मन की बात मानोगे क्या? आप गलती क्या करते हैं? मन की बात मान लेते हैं। आप गलती क्या करते हैं? मन की हर बात। मन हुआ कर लिया, मन हुआ खा लिया, मन हुआ चले गए, मन हुआ बोल दिया ना। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय। और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। ये मन बड़ा चंचल है। ये मन की चंचलता मिटाने के लिए भगवान ने 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि क्या है? जोर से, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा। मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ है। 84 लाख योनि में आप किसी योनि से कहो, कुत्ता से, गधा से, बिल्ली से, तोता से, मैना से जाओ, मन वश में करो। क्या कोई अपने मन को वश में कर सकता है? कुत्ता बिल्ली? केवल मनुष्य मन को वश में कर सकता है। और मनुष्य होकर भी मन को वश में नहीं किया तो बताओ फिर मनुष्य होने का फायदा क्या है? यदि आपका भी मन गधों की तरह यहाँ वहां भागता रहा, कुत्तों की तरह यहाँ वहां भागता रहा, बंदरों की तरह यहाँ वहां भागता रहा, तो फिर मनुष्य होने का लाभ क्या है? क्या फायदा? फिर आप भी गधों की तरह, कुत्तों की तरह जीवन जी रहे। इसलिए कुत्तों की तरह, जानवरों की तरह मन न डुलाओ साहब। आप बड़े भाग्य से शरीर पाए हैं, साधना के लिए पाए हैं। मन को भगवान की साधना में लगाओ, मन को भगवान के चिंतन में लगाओ। और 17 जगह जो तुम्हारा मन डोल रहा है, जिसका मन जितना यहाँ वहां भागेगा उसके जीवन में उतनी अशांति होगी। और जिसका मन जितना केंद्रित होता चला जाएगा उतनी शांति होगी। शांति कौन कौन चाहता है? उठा लो हाथ। शांति चाहते हो तो मन को क्या करना पड़ेगा? केंद्रित करना पड़ेगा। कैसे करें? अब अभ्यास से, प्रैक्टिस से। अब सुनो, जल तालाब में पानी भरा है और पानी बिल्कुल शांत है, तो शांत पानी में आपका चित्र दिखाई पड़ता है कि नहीं? प्रतिबिंब। हाँ या ना में उत्तर दो।
मैया शांत पानी है तालाब का, तो आप झांक कर देखो, आपका बिल्कुल चित्र दिखाई पड़ेगा, हाँ या ना। और पानी में एक जरा पत्थर मार दो तो पानी में तरंगे लहरें उठेंगी, फिर उसमें आपका चित्र दिखाई पड़ेगा। पानी शांत होना चाहिए, जब शांत पानी होगा तो शांत जल में आपका प्रतिबिंब नजर आएगा। उसी तरह जिस दिन लिखो, जिस दिन आपका मन शांत होगा उस दिन मन मंदिर में भगवान का दर्शन हो जाएगा आपको, जैसे शांत जल में आपको आपका दर्शन हो गया। मन की सही है पर प्रैक्टिस है तो पॉसिबल है, और पूरा खेल मन का है। आप कितने लोग सहमत हैं इस बात से कि पूरा खेल मन का ही है साहब? सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण, भगवान से मिलना ना मिलना, देवता बनना राक्षस बनना, नरक जाना स्वर्ग जाना, ये सब किसके हाथ में है? जोर से मेरी माँ, मन। इसलिए अपने मन को कुत्तों की तरह यहां वहां मुंह मत मारने दो। अपने मन को सुअर की तरह ना बनाओ कि कहीं भी जाए। यदि तुम्हारा मन 17 जगह जा रहा है तो तुम्हारा मन सुअर है, और सुअर बहुत अच्छा नहीं होता। इसलिए कंट्रोल। लोग कहते हैं महाराज जी हमारा तो मन नहीं लगता, भिंड में कुछ लोग अभी कहते रहे हमारा तो मन नहीं लगता, हमारा तो पढ़ाई में मन नहीं लगता, हमारा तो काम में मन नहीं लगता। ये कोई सवाल नहीं है दोस्तों, मन नहीं लगता, अरे मन लगाओ। अच्छा ये बताओ, मन आपका गुलाम है कि आप मन के गुलाम हैं? साहब बड़ी महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूं, सुन लेना, ध्यान से सुनना और उत्तर दो। आप मन के गुलाम हैं कि मन आपका गुलाम है? जोर से। आप मन के गुलाम हो या मन आपका गुलाम है? आप किसके गुलाम हैं? मन आपका गुलाम है कि आप मन के गुलाम हैं? हम बोलो, हम मन के गुलाम नहीं है, मन हमारा गुलाम है। और गुलाम को गुलाम की तरह रखो, सिर पे चढ़ा के ना रखो, मालिक की तरह। मन के ऊपर चढ़ो और मन से काम कराओ। मन नहीं लगता तो चढ़ो उसके ऊपर, मन लगाओ। मन इतना भी आजाद ना हो कि आपको गलत राह पर ले जाए। अब किसी का मन करा, एक लड़की गुजरी, उस लड़की को घूर घूर के देखने लगे, उसका पीछा करने लगा, अकेली मिल गई तो उसको छेड़ करके उसके साथ बलात्कार किया। ये सब कौन कर रहा है? मन।